नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेट 24। जैसा कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का बिगुल बज गई है और आज स्कूटनिक हो चुकी है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि सियासत में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सियासत को पुख्तगी लाने के लिए, सियासत को मजीद खुशगवार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि नई नस्लें आएँ। और ख़ासकर इन दिनों जो हालात हाजरा है, ये भी ज़रूरी है कि अगर मुसलमानों को खुद कफ़ील बनना है, माइनॉरिटी को सियासत में अपने एक मुकाम बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें मर्द के साथ साथ ख़वातीन की भी हिस्सेदारी है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ये बात खुश आइंद रही और ये बात बहुत अच्छी रही कि जहां मर्द ने फॉर्म भरा, उसके साथ साथ माइनॉरिटी की जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो भी सियासत में आते हुए दिखाई। और इस तरह मुस्लिम बच्चियों का सियासत में आना ये बात बता रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब अब मुस्लिम बच्चियां भी सियासत के मैदान में उभरते हुए नेता की तरह आपको दिखाई देंगे। आज हमारी टीम एक ऐसे ही खातून से मुलाकात कराने जा रही है जो स्टूडेंट है और हायर एजुकेटेड में भी पढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद ने भी उन्होंने हालात के नफ्स को समझा और उनके पेरेंट्स ने ज़रूरत के तहत ये तय किया कि इस बार इलेक्शन में उनको भी उतारना चाहिए। जिस कैंडिडेट से आपको मिलाना चाह रहा हूँ, उनका नाम नगमा हुसैन है। वो कांग्रेस की कैंडिडेट है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पहली इलेक्शन है, लेकिन जब आप उनसे मुलाकात कीजिएगा तो आपको ये एहसास होगा कि किस बेबाकी से, किस अंदाज से न सिर्फ उन्हें गुफ्तगू करने का सलीका आता है, बल्कि बड़ी मैच्योरिटी से, बड़ी पुख्तगी से अपनी सियासी बात कहने का हुनर जानती है। और चैनल खुश आमदीद है और सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप अपनी ज़िंदगी का पहली इलेक्शन लड़ी है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हो, क्या करते हो, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी बीएड कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे फादर का नाम वाजिद हुसैन है और मेरी मम्मी का नाम हजरत परवीन। आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए? मैं ग्रेजुएशन बीसी कॉलेज, विधान चंद्र कॉलेज से की। और आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से हुई? प्राइमरी तालीम मेरी दानिशगाह इस्लामिया हाई स्कूल से हुई। सियासत का दुनिया कहा जाता है बहुत टफ दुनिया है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा करके आपको उम्मीदवार बनाया, उसके लिए क्या बोलोगे अपने पेरेंट्स को? बहुत थैंकफुल है। ऐसा पेरेंट्स मैं चाहती हूँ कि हर लड़की, हर लड़का को मिले कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस चीज़ में, इस रेस में, उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं इस रेस में घोड़ सवार की तरह दौड़ पाऊँ। तो मुझे अपने पेरेंट्स पे गर्व है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर गर्व करें और आगे मैं कुछ कर पाऊँ। आप किस वार्ड के उम्मीदवार हो? मैं वार्ड नंबर 46 की उम्मीदवार हूँ। और आप जिंदगी में कभी सोचे थे कि सियासत में आइए हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस चीज़ में आना भी पड़ेगा, बट ज़रूरत के तहत एक गुस्सा लेकर मैं इस पॉलिटिकल लाइन में उतरी हूँ। ये गुस्सा क्यों आया आपको? क्योंकि जहाँ मुझे एजुकेशन लाइन में, हमको जहाँ पे काउंसलर का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इस लाइन में कभी नहीं थी, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो शुरू से पॉलिटिकल लाइन में है, ठीक है। हमेशा वो पॉलिटिकल के लिए हमेशा वर्क किए, हर कुछ किए, लेकिन मुझे नहीं लगता, बचपन से मैं देखती आई कि मुझे पॉलिटिकल लाइन से मेरे फादर को कुछ हासिल हुआ। बस ज़िंदगी भर उन्होंने वर्क ही किया है, बट उनको कुछ मिला नहीं। और जब मेरे फादर वर्क किए तो उनके बच्चों को, खासकर उनकी बेटी या फिर उनका बेटा, उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना। बट मुझे नहीं लगा कि मुझे इससे कोई फायदा हासिल हुआ। मैंने बड़ा मायूस हो गया, बड़ा मायूसी वाला। आप कैंडिडेट हो, इस वार्ड की कैंडिडेट हो, तो जो आप जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, रिस्पॉन्स तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और अब आगे क्या बताएं, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा ही है। अब मैं तो अपना काम करूँगी, मुझे अपना काम करना है, मुझे वोट मांगना है, मुझे अपना काम करना है। रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है। क्योंकि आप उस वार्ड में पहली बार गए हैं और उस वार्ड की जो काउंसिलर है, तो उनका एंटी इनकम्बेंसी हम लोग को दिखाई दे रहा है, उसका कितना फायदा आप ले पाओगे? अच्छा, काफ़ी फ़ायदा मुझे मिलेगा। और मुझे ये फ़ायदा और नुकसान से कोई मतलब नहीं। मैं चाहती नहीं थी कभी उनके अगेंस्ट जाना, या फिर मैं किसी एंटी पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन
मुझे ऐसा लगा क्योंकि एंटी उन्होंने बनाया है, वो था नहीं, क्योंकि एक वक्त था जब हम ही लोग मिलके उनको खड़ा किए थे। आज ऐसा क्या हो गया कि हम ही लोग उनके अगेंस्ट खड़े हैं, तो इस बात पे गौर किया जाए। उनका साथ आप लोग को नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। अच्छा, पॉलिटिक्स में जब आए हो तो आप किसको पसंद करते हैं, किसको वाच करते हैं, इनको देखना अच्छा लगता है? पॉलिटिकल लाइन में अगर आप देखना चाहें तो मैं कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैं ममता दीदी को भी बहुत पसंद करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो भी लड़की को लेकर काफ़ी चीज़ करती हैं। और अभी फिलहाल प्रियंका गांधी जी, वो भी मतलब एक नया सोच, एक लड़की के लिए मतलब एक अच्छा उनका एक स्लोगन है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने ये स्लोगन निकाल के हर लड़की के दिल में ये उम्मीद, ये एक जुनून पैदा किया है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो इसलिए मैं अभी खड़ी हूँ कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मेरा पसंदीदा, मैं ममता दीदी को भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो लड़की को सपोर्ट करती है। इसी वजह से आज मैं खड़ी हूँ कि मैं ये नहीं देखी कि मैं किसके अगेंस्ट खड़ी हूँ, मैं ये देखी कि मेरे अंदर कितना एबिलिटी है, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। नहीं, वो ठीक भी है। और हम लोग देखते हैं कि लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है वो फेस देख कर होता है, पार्टी देख करके नहीं होता। लेकिन आप चूँकि बहुत अभी अपनी उम्र कम है और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हो, तो इतना हौसला कहाँ से ला रहे हो? इतना हौसला मुझे सबसे पहले ये हौसला मेरे पेरेंट्स से, मेरे पापा से मिला है, क्योंकि वो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। और जब अगर फैमिली, खास के एक बाप बेटी को लेकर सपोर्ट दिखाता है तो फिर उसका प्राउड और उसका रुतबा ही अलग होता है। तो ये जो जुनून, ये जो आपको एक गुस्सा, एक वॉरनेस नज़र आ रहा है, वो मेरे पापा के सपोर्ट की वजह से नज़र आ रहा है, क्योंकि वो मेरे बैक फुट पे खड़े हैं। तो मुझे किसी से ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी हूँ अगर मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं तो। और पास में फिर आपका अल्लाह ताला है जी, ऊपर वाला तो है ही। अच्छा, फ्यूचर में नगमा अपने आप को कहाँ देखना चाहती है? फ्यूचर में तो मैं ज़रूर अपने आप को एक अच्छे पोस्ट पे, एक अच्छे ओहदे पे देखना चाहूँगी, क्योंकि अब जो मैंने ये चीज़ शुरुआत किया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब यहाँ से रुकूँगी। मतलब कि मंजिल आप पॉलिटिक्स की तरफ करना हाँ, चाहेंगे? इन हम लोग अगर खासकर हिंदुस्तान के सिनारियों को देखें, ऐसा हम लोग को लगता है कि नहीं, चलो अब कुछ जो लीडिंग है वो भी माइनॉरिटी की स्पेशल आना चाहिए, खासकर माइनॉरिटी होनी चाहिए। और उसमें ये भी लगता है कि नहीं, अब खासकर ख़वातीन की भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, और जब अगर ख़वातीन आगे नहीं आएंगे तो फिर ख़वातीन कदर को कौन समझेगा। तो आप तो कैंडिडेट भी हो, लेडीज़ भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो आप ख़वातीन से क्या अपील करना चाहिए, लेडीज़ क्या अपील है? लेडीज़ से, लड़कियों से, औरतों से मेरी यही अपील है, क्योंकि अगर जो लोग समझते हैं कि औरत कमज़ोर है, औरत कुछ कर नहीं सकती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज आप किसी भी ऊंचाई में देखिए, ज़्यादातर आपको औरत ही नज़र आएगी। और अगर जो लोग सोचते हैं, या फिर किसी के पेरेंट्स, आज मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं इस लाइन में हूँ, मैं हर पेरेंट्स से, हर लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि अब दबने का दौर नहीं है, अब अपने आप को आगे बढ़ाओ। हम लोग किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं है, हम लोग भी हर वो काम कर सकते हैं जो एक मर्द कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप जीतती हो तो अपना वार्ड में 3 काम क्या करोगे? अगर मैं जीतती हूँ तो अपने वार्ड में, अच्छा, आप अगर जीतते हो तो अपने वार्ड में 3 काम क्या कीजिएगा? मैं सबसे पहले ड्रेन सिस्टम को ठीक करूँगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही हमारे एरिया में, आसनसोल में, एक छोटा मोटा सा बारिश सैलाब की शक्ल में आया था, तो उसकी वजह से हमारा पूरा आसनसोल डूब गया था। तो मैं सबसे पहले उस मसला को हल करना चाहूँगी, ताकि उससे बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। काफ़ी दुकान में गरीब लोग जो फुटपाथ पे काम करते हैं, फुटपाथ पे जिनका दुकान है, उन लोग का दुकान में बहुत सब पानी चला गया था, बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इसको भरपाई करने वाला कोई नहीं था, नुकसान अच्छा, तो हो गया। और हम लोग देखते हैं कि जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, जो गरीब बच्चे हैं, बच्चे रिचार्ज नहीं करा पाते हैं, उसके लिए कुछ स्कीम है आपके पास? हाँ, मैं अगर जीत जाती हूँ तो मैं कोई ऐसा सेंटर, एक ऐसे जगह पे ऐसा कुछ एक प्रिपेयर करूँगी जहाँ पे वाईफाई सिस्टम हो, फ्री में वाईफाई हो सके, बच्चे एजुकेशन के लाइन में उसको किसी तरीके से कोई ट्रबल हासिल ना हो, तो इसके लिए मैं ये करूँगी। अच्छा, ये जो इलेक्शन है, जैसे बात है कि फर्स्ट बार आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके पास हेवी वेट कैंडिडेट है, बहुत सी खौफ भी होगा, डर का ही माहौल होगा, तो उससे कैसे निपटिएगा? ऊपर वाला है, मैंने सिर्फ ऊपर वाला से डर रहा है।
हाँ, सिर्फ ऊपर वाला से ही डरना है, क्योंकि अगर ऊपर वाला साथ है तो फिर दुनिया का कोई ताकत तुमको हिला नहीं सकती। फिर हमको किसी से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर वाला का साथ है, नीचे पेरेंट्स है, अपना आवाम है, जनता है जो सपोर्ट कर रहा है, बस काफ़ी है। तो उसके बाद तो ऊपर वाला है ही। नगमा, अब हम चलते चलते ये चाहेंगे, चूंकि आप कॉमर्स से कैंडिडेट हो, 46 के आप उम्मीदवार हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो आपके जो आप कैंडिडेट हो, जो आपके वोटर हैं, स्पेशली आपके वार्ड के, उनसे आप एक अपील कर दें चलते चलते। जो मेरे यहाँ के वार्ड के वोटर्स हैं, पहली बात तो उनको मैं वोटर्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो सब मैं बचपन से यहाँ पली बड़ी हूँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने खेलते कूदते हंसते गाते रोते देखा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ और किसी की पोती, होता है ना, बहुत सारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे आप लोग एक बार अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। मैं कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करूँगी। एक बार मुझे मौका दे ताकि आपको भी समझ में आए कि, और आपकी बेटी है तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, और मुझे पता है कि मुझे आप लोगों का साथ मिलेगा।